हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। ये इलस्ट्रेशन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क रिटर्न एनालिसिस को और अच्छे से समझने का एक और कदम होगा। अगर आप CMA फाइनल ग्रुप 3 के स्टूडेंट हैं तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एंड इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सिलेक्शन, रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी और एफिशिएंट फ्रंटियर जैसे की कॉन्सेप्ट्स को डीपली एनालाइज करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नोटबुक लेकर बैठिए ताकि कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझ सके और प्रैक्टिस भी कर सके। राइट, तो लेट्स मेक लर्निंग एंगेजिंग एंड इफेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या है ये क्वेश्चन। सी, यूरोपियन लिमिटेड has been specially formed to undertake two investment opportunities. The risk and return characteristics of the two projects are shown below. Given that expected return of A is 12% and B is 20%, and similarly risk also given 3% for A and 7% for B. European plans to invest 80% of its available funds in project A and 20% in project B. The director believed that the correlation coefficient between the returns of the project is 1, and what we need to do is required to calculate the returns from the proposed portfolio of project A and B. प्रोजेक्ट A and B का रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट करना है रिस्क कितना इन्वॉल्व है पोर्टफोलियो के अंदर, एंड देन अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन A and B वाज -1, देन हाउ शुड द कंपनी इन्वेस्ट इट्स फंड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए जीरो रिस्क पोर्टफोलियो। अगर -1 हो रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन A and B, देन कंपनी को कैसे इन्वेस्ट करना है सो दैट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन जीरो रिस्क पोर्टफोलियो। तो बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एंड ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। राइट, तो सी, स्टेप 1 में हमको पहले रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो व्हिच इज कॉल्ड RP। राइट, देन स्टेप 2 में रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है। तो रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमको वेरिएंस का रिक्वायरमेंट होता है, एंड वेरिएंस का जो रूट ओवर होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो व्हिच इज कॉल्ड रिस्क। राइट, देन स्टेप 3 में अगर सपोज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन A and B वाज -1, राइट, तो इन दैट केस हमको एजम्पशन लेना है वेट ऑफ A एंड वेट ऑफ B का, देन एजम्पशन लेकर सॉल्व करना है। राइट, तो बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को ईजिली हम सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप 1 में रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। राइट, तो अब रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या है, वेरी सिंपल। सी, वेट दिया गया है 80% अवेलेबल इन फंड प्रोजेक्ट ए, तो ये हो जाएगा 0.80 इंटू रिटर्न कितना है ए का 12%, तो मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, प्लस अगेन प्रोजेक्ट बी का जो फंड अवेलेबल है वो है 20% मीन्स 0.20 इंटू एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 20। राइट, तो 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न। राइट, पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा 0.80 इंटू 12, ये आ रहा है 9.6 प्लस 0.20 इंटू 20, तो ये आ रहा है 4, तो ये हो जाएगा 9.6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 13.6। राइट, जो कि है आंसर टू फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिटर्न फ्रॉम द प्रपोज्ड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी। राइट, देन स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करना है, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। राइट, तो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमको फास्ट क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, तो कैसे कैलकुलेट होता है ना, सी 0.80 इंटू रिस्क कितना है ए का, प्रोजेक्ट ए का रिस्क है कितना 3, तो 0.80 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस सिमिलरली इन्वेस्टमेंट हुआ था 0.20% इन प्रोजेक्ट बी,
तो 0.20 एंड कितना है आपका रिस्क प्रोजेक्ट बी का 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, बहुत सिंपल, प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए एंड वेट ऑफ बी 0.80 इंटू 0.20 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, 3 इंटू 7 इंटू 1, राइट, 2 इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू रिस्क ऑफ ए रिस्क ऑफ बी इंटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट। तो ऐसे करके हमको कैलकुलेट करना है रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो ये आ जाएगा आपका 0.80 इंटू 3 कितना आ रहा है 2.4 इंटू 2.4, ये आ रहा है 5.76 प्लस सिमिलरली 0.20 इंटू 7 ये कितना आ रहा है 1.4, तो ये हो जाएगा 1.96, राइट, प्लस 2 इंटू 0.80 इंटू 0.20 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, तो ये आ रहा है 6.72, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 5.76 प्लस 1.96 प्लस 6.72, तो ये आ रहा है 14.44 जो कि है वेरिएंस, राइट। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है विच इज कॉल्ड रिस्क, तो बहुत सिंपल है, वेरिएंस का रूट ओवर हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। तो कितना होगा 14.44 का रूट ओवर होता है 3.8%, जो कि है आपका रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट। तो 3.80 ये है सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो रिस्क आया हमारा 3.80, तो बहुत सिंपल है। नाउ स्टेप 3 कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 3 कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3 के अंदर कैलकुलेट करने से पहले हमको रीड करना है कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी वाज -1, सो हाउ शुड द कंपनी इन्वेस्ट इट्स फंड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, राइट। तो सी फर्स्ट हमको एज्यूम करना है सपोज इफ कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट मींस आर, इफ r इज इक्वल टू -1, अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 हो रहा है, सो इन ऑर्डर टू क्रिएट ए जीरो रिस्क portfolio, let us assume that weight of A and weight of B will be WA and 1 minus WA। ये है वेट ऑफ ए का, ये है प्रोजेक्ट ए का वेट एंड ये है प्रोजेक्ट बी का वेट, राइट, WA एंड 1 minus WA, राइट। तो अब नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी, वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू कोरिलेशन ऑफ ए बी, राइट। तो ये है फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला यूज करके हम जीरो रिस्क पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, राइट। तो बहुत ईजी है, कैसे करेंगे, सी बहुत सिंपल।
हमको ये जो एजम्पशन लिया था वही एजम्पशन को फॉलो करके करना है। तो ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ ए इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। रिस्क दिया है कितना 3 प्रोजेक्ट ए का, सो वेट ऑफ ए इंटू 3 का स्क्वायर प्लस बी प्रोजेक्ट का वेट है 1 माइनस डब्ल्यू ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डब्ल्यू ए इंटू रिस्क है 7 प्रोजेक्ट बी का, तो इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए का है डब्ल्यू ए इंटू वेट ऑफ बी का है 1 माइनस डब्ल्यू ए इंटू रिस्क है ए का 3 बी का 7 इंटू कोरिलेशन ऑफ ए बी है -1, कोरिलेशन ऑफ ए बी है -1, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा और 0 इज इक्वल टू 3 इंटू वेट ऑफ ए -7 प्लस 7 वेट का स्क्वायर और डब्ल्यू ए इंटू 3 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस डब्ल्यू ए इंटू 7 का स्क्वायर, देन और ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 डब्ल्यू ए माइनस 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 10 डब्ल्यू ए माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। और ये हो जाएगा 10 डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 7 और डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 7/10, तो ये हो जाएगा 0.70, राइट। तो वेट ऑफ बी हो जाएगा 0.70, राइट। तो सॉरी ये वेट ऑफ ए आया, तो वेट ऑफ बी हो जाएगा 1 माइनस 0.70, तो ये आ जाएगा 0.30, राइट। वेट ऑफ ए आया है 0.70 एंड वेट ऑफ बी आया है 0.30। तो बहुत सिंपल है। वेट ऑफ मैंने अज्यूम किया था प्रोजेक्ट ए का वेट होगा डब्ल्यू ए एंड प्रोजेक्ट बी का वेट होगा 1 माइनस डब्ल्यू ए, राइट। तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके मैंने डाइवर्सिफाई किया, तो वेट ऑफ ए का वैल्यू आया 0.70 एंड वेट ऑफ बी का वैल्यू आया 1 माइनस 0.70, दैट इज 0.30, राइट। तो बहुत सिंपल है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। स्टेप 1 के अंदर मैंने रिटर्न कैलकुलेट किया पोर्टफोलियो का, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी का। देन स्टेप 2 में रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट किया। तो रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला करना यूज किया। देन वेरिएंस का रूट ओवर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, जो कि है रिस्क, राइट। देन स्टेप 3 का जो है वो है सपोज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी वाज -1, सो हाउ शुड द कंपनी इन्वेस्ट इट्स फंड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, राइट। अगर ए एंड बी का कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 हो रहा है तो कंपनी को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट रिस्क जो है पोर्टफोलियो के अंदर वो कम से कम 0 हो सके, राइट। तो इसलिए मैंने स्टेप 3 में अज्यूम किया कि अगर R इज इक्वल टू -1, सो इन ऑर्डर टू क्रिएट ए जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, सो लेट अस अज्यूम दैट वेट ऑफ A एंड B विल बी WA एंड 1 माइनस WA, राइट। तो अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू कोरिलेशन ऑफ ए बी, राइट। तो ये फॉर्मूला यूज करके मैंने सॉल्यूशन किया, राइट। इक्वेशन फॉलो किया। इक्वेशन फॉलो करने के बाद मेरा जो वेट ऑफ ए आया वो आया 0.70 एंड वेट ऑफ बी आया 0.30, राइट। ये है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, वेट ऑफ ए आया 0.70 एंड वेट ऑफ बी आया 0.30, सो कंपनी शुड इन्वेस्ट 0.70 in project A and 0.30 in project B in order to obtain a zero risk portfolio, राइट। सो बहुत इजी क्वेश्चन है एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला जितना सारे फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो का फॉर्मूला है वेट ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी,
राइट। मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो आंसर आया वो आया 13.6। देन रीच ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट किया स्टेप 2 में, तो मेरा आंसर आया 3.80। एंड स्टेप 3 में एज्यूम करके अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का स्क्वायर कैलकुलेट किया और मेरा आंसर आया वेट ऑफ ए का 0.70 एंड वेट ऑफ बी का 0.30, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 10. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.